हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने कंडीशन चेक कर ली थी क्रिटिकल सेक्शन की। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए। तो जो वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो होता है सीमाफोर। अब सीमाफोर क्या होता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो कि सीमाफोर होता क्या है। तो सीमाफोर एक वेरिएबल होता है, ठीक है। ये एक वेरिएबल होता है और ये वेरिएबल जो होता है वो एक इंटीजर वेरिएबल होता है। ऑफ कोर्स अगर आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा तो आपको पता होगा फ्लोट, डबल, बहुत टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल हम सीमाफोर यूज़ करते हैं वो होता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ऑलराइट, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं कि जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं जैसे कि P1 एंड P2, अगर इसे अपने CS में एग्जीक्यूट करना है तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन वे में यूज़ करेंगे। वो कैसे कि सपोज़ P1 अगर अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रही है, वो CS में है उसको भी यूज़ करने को, एंड देन P2 है उसका कोड है उसके अंदर भी CS है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वे में कैसे यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे कि सपोज़ P1 अगर आया अपने CS में तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, दैट इज़ P1 अगर अपने CS में है तो P2 अपने CS में नहीं आ सकता। ऑलराइट, तो ये जो CS होगा अब हम इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, एक सीमाफोर के थ्रू डिनोट करेंगे। दैट इज़ सपोज से मैंने अगर यहाँ पे S ले लिया, सीमाफोर S, तो ये जो सीमाफोर होगा वो हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ताकि कोई भी डर्टी लाइट की प्रॉब्लम हमारे पास ना हो। तो एक बार ध्यान रखिएगा, सीमाफोर एक वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप का जिसको भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन वे में यूज़ करते हैं अपनी क्रिटिकल सेक्शन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सीमाफोर होता है ये होता है दो टाइप का। पहला होता है हमारे पास काउंटिंग और दूसरा होता है हमारे पास बाइनरी। अब काउंटिंग और बाइनरी में क्या डिफरेंस है कि काउंटिंग में जो भी होगा हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग में हमारे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हमारे पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी रेंज होती है काउंटिंग सीमाफोर के लिए। जबकि बाइनरी में क्या होता है ना कि हमारे पास या तो 0 होगा या फिर हमारे पास 1 होगा, ठीक है, ईदर 0 और 1, ठीक है। ये दो हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करते हम अपने सॉल्यूशंस के लिए। जबकि काउंटिंग में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई सी भी। दोनों में और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मेजर डिफरेंस जो होता है वो इनकी वैल्यूज़ का ही होता है, वैल्यूज़ डिफर करती हैं। काउंटिंग में बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वेयर एज बाइनरी में केवल 2 वैल्यूज़ होती हैं और वो 2 वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, या तो 0 या फिर 1। ओके, अब बात करते हैं काउंटिंग सीमाफोर या फिर बाइनरी सीमाफोर के कैसे सॉल्यूशंस को हम राइट डाउन करते हैं तो समझ लेते हैं। तो चलिए अब काउंटिंग सीमाफोर की बात करते हैं। उससे पहले CS के बारे में जो मैंने बात बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि CS जो भी हमारे पास जो भी दिक्कत होती है क्रिटिकल सेक्शन की, उसमें 2 चीज़ तो होती ही होती है, दैट इज़ एंट्री कोड एंड एग्जिट कोड, ठीक है जी। तो एग्जिट कोड और एंट्री कोड, ये 2 चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम सीमाफोर के साथ ही यूज़ करेंगे सो दैट हमारे पास जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा उसमें उसकी एंट्रेंस पे लगाएंगे एंट्री कोड और एग्जिट पे लगाएंगे एग्जिट कोड, ठीक है जी। एंट्री कोड को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंट्री कोड के लिए हम यूज़ करते हैं इधर डाउन फंक्शन और P, और वी कैन यूज़ वेट, ठीक है जी। जबकि एग्जिट में क्या यूज़ होता है, एग्जिट में अपन यूज़ करते हैं या तो अब यहाँ फंक्शन है तो यहाँ पर या तो हम यूज़ कर लेंगे अब, या करेंगे बी, या करेंगे सिग्नल, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप जो भी तीनों अपने पास हैं फंक्शंस, ये आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग चलते हैं। जैसे कि डाउन चला रहे हो अगर आप तो आप चलाओगे एग्जिट के लिए, अगर आप एंट्री में चला रहे हो P तो एग्जिट में चलाओगे V, अगर आप एंट्री में चला रहे हो वेट तो आप एग्जिट में चलाओगे सिग्नल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि काउंटिंग में हम ये कैसे यूज़ करते हैं। सपोज मैंने कर लिया डाउन, ठीक है, काउंटिंग की बात चल रही है, काउंटिंग सीमाफोर जो कि एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सपोज मैंने लिया डाउन में मैं यहाँ पे क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल लेने वाली हूँ तो मैं उसको भी लूँगी, एंड वो इंटीजर वेरिएबल मेरा सीमाफोर है तो ऐसे ले लिया। उसके बाद में सपोज मैंने स्टार्ट करा मेरा कोड, तो इसमें क्या होगा ना कि सपोज़ मैं मान के चल रही हूँ कि काउंटिंग में मैंने माना कि सपोज़ अगर मेरे पास 0 है, ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे S की वैल्यू, क्योंकि ये इंटीजर है तो मैं बोल रही हूँ S की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई
तो मतलब कि मेरे पास फिर मैं प्रोसेसेस को लेना बंद कर दूँगी कि अब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर नहीं करेगी। ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। अब इसे कोड में कैसे लिखेंगे, सपोज एज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एज डॉट वैल्यू माइनस 10। सपोज कोई भी हमारे पास कोई भी प्रोसेस आ रही है, तो वो जब आएगी तब उसके आने पर जो भी सीमाफोर की वैल्यू होगी P1 सपोज आई, तो उसके आने पर सीमाफोर की जो भी वैल्यू होगी उसे 1 से डिक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ हम सेम रहने देंगे तो 0 तो कभी आएगी ही नहीं ना। माइनस करेंगे तभी वो 0 के नियर जाएगा, इसलिए हम 0 को ले रहे हैं, कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ एस डॉट वैल्यू इज़ लेसर देन 0, तो क्या करो ना, तो फिर स्लीप में चले जाओ, स्लीप। ऑलराइट, इसको मैंने क्यों बोला कि सपोज मेरी 0 से छोटी होगी, जो कि मेरी कंडीशन थी कि 0 से छोटा अगर एस की वैल्यू हो जाती है तो फिर स्लीप, क्योंकि उसके आगे मैंने बोला मैं कोई भी प्रोसेस को CS में नहीं आने दूँगी, ठीक है। बट उसके बाद अगर कोई भी प्रोसेस मेरे पास सपोज हुई ही नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करी है, या हमारे पास टाइम है, तो उसके बाद फिर क्या होगा ना कि ये वाला पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, फिर आएगा एल्स का पार्ट। अब एल्स में क्या होगा, एल्स में मैं सिंपली रिटर्न में चली जाऊँगी। क्यों, क्योंकि मैं कहूँगी कि ठीक है वैल्यू को आपने डिक्रीज़ कर दिया है, रिटर्न करो, कुछ मत करो। अगर आपका कोई भी स्लीप वाला कंडीशन आ ही नहीं रहा है तो जाओ अपने CS में एंटर कर जाओ। ऑलराइट, अब क्या होता है ना कि ये जो केस होता है ये हो गया डाउन का, दैट इज़ एंट्री कोड, राइट। अब इसमें क्या होता है, सपोज़ मैं इसी का एग्जिट कोड लिखूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, तो उसमें डाउन की जगह क्या होगा, मेरे पास डाउन की जगह यहाँ पे आ जाएगा अप, ठीक है। इसकी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट चलेगी, उसमें मैं क्या कहूँगी कि अगर मेरे पास 0 की कंडीशन में ही मेरी जो भी प्रोसेसेस होंगी वो आएंगी, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं फिर एस की वैल्यू में ऐड करूँगी। ऐड क्यों करूँगी, क्योंकि मेरी प्रोसेसेस अब जा रही होंगी, ठीक है, इस वजह से मैं अब वैल्यू में ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरी कंडीशन में यहाँ पे नॉट ओनली लेसर देन की लगाऊंगी बट ग्रेटर की भी लगाऊंगी। पर इस केस में अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे स्लीप नहीं कॉल करूँगी, अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगी वेकअप। ऑलराइट, वेक क्यों, क्योंकि सपोज़ मेरी कोई भी प्रोसेस थी, अगर वो 0 की कंडीशन में स्लीप हुई तो अगर उससे ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू मेरे को मिल रही है तो मैं उसमें उसको वेक करा दूँगी। ऑलराइट, तो वेक होने के बाद यहाँ पे कोई भी एल्स के पार्ट में सिंपली आप रिटर्न कर जाओगे। वैसे तो इसका कुछ एल्स पार्ट आप लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एल्स लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, क्योंकि आप सिंपली प्रोसेसेस को बोलने वाले हो कि ठीक है अब आपका फ्लैग जो है वो टर्न हो चुका है कि हाँ आप अपने CS में एंटर कर सकते हो। तो कोई फ़ायदा नहीं है एल्स का, बट आप चाहो तो लिख सकते हो, एल्स रिटर्न मार दो आप डायरेक्ट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस सिंपली इन चीज़ों का ही कुछ फ़र्क है, कंडीशन का, मेनली हमारी जो भी कंडीशन है उसका फ़र्क है डाउन और अप में। ऑलराइट, फिर हमारी जो भी कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है ज़रूरी नहीं आप सेम कोड यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कोई भी ऐसा कोड अपनी साइड से भी बना सकते हो जो बिल्कुल यूज़फुल हो, अपना वर्क अच्छे से करें, ठीक है। ये चीज़ सेटिस्फाई कर दे कि 2 प्रोसेसेस अगर हैं तो दोनों की दोनों सेम टाइम पे CS में एंटर ना कर पाएँ, और दोनों के एग्ज़िट और एंट्री कोड जो होंगे वो बराबर चल रहे हों, ठीक है। और अगर P1 CS में नहीं कर रही एग्जीक्यूट तो P2 ना रुके। अगर आपका कोड ये सेटिस्फाई कर रहा है देन वो कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल था, बाकी के कोड कस्टमाइज़ करके बनाए भी जाते हैं, तो बाकी और कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। अब इसमें आप अगर करस्पॉन्डिंग डाउन ना चलते होते तो P चलाते और V चलाते, वेट चलाते तो सिग्नल चलाते। ऑलराइट, अगर मैंने लास्ट में डाउन की जगह वेट चलाया होता तो मैं यहाँ पे अप की जगह सिग्नल का अपना फंक्शन लिखती। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशन फॉर CS। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी की सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। टिल देन बाय।